जिंदगी कभी कभार ऐसे जख्म देती है जो ना सिर्फ जिस्म पर बल्कि रूह पर लगते हैं, और उन्हीं जख्मों में एक ऐसा जख्म भी मेरी किस्मत ने मुझे दे दिया था जो वक्त गुजरने के बावजूद भी मेरे वजूद में ताज़ा था। ऐसा गहरा, ऐसा कुचल देने वाला कि अभी तक मुझे खुद पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो चुका है जो शायद किसी खौफनाक ख्वाब से कम नहीं। जैसे मैं अपनी कहानी का किरदार ना हूं, बल्कि किसी और की लिखी हुई तहरीर का एक मजबूर सा जुमला हूं, जिस पर किसी का इख्तियार नहीं। उस रात जब मेरी सांसें बेतरतीब हो चुकी थीं, जब मेरे कदमों के नीचे जमीन सुलग रही थी और मैं अपने पीछे लगी हुई किसी अनजानी बला से जान बचाती भाग रही थी, मैं सिर्फ एक ही दुआ मांग रही थी कि काश कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां मैं महफूज हो सकूं, जहां मुझे सुकून का एक लम्हा नसीब हो जाए, जहां मैं खुद को संभाल सकूं, खुद से बात कर सकूं और अपने अंदर गूंजती चीखों को खामोश कर सकूं। शदीद प्यास से मेरा हलक जैसे सूख कर कांटेदार झाड़ी बन चुका था। जबान तालू से चिपकने लगी थी और आंखें धुतलाने लगी थीं। अगर मुझे थोड़ी देर और पानी न मिलता तो शायद मैं बेहोश होकर गिर जाती और शायद कोई मुझे वहीं पड़ा छोड़ देता। एक अजनबी लड़की जिसके चेहरे पर खौफ, थकन और भूख के निशानात थे। लेकिन फिर जैसे मेरी नजर सामने पड़ी, मैंने सफेद रंग की एक इमारत देखी जो चांदनी रात में किसी नूर की तरह जगमगा रही थी। वो एक मस्जिद थी, इतनी पुरसुकून और पाकीज़ा लग रही थी जैसे मेरे दर्द का मदावा उसके अंदर छुपा हो। उसका गुंबद चांद की रोशनी में चमक रहा था और उसके दरो दीवार जैसे मुझे अपनी तरफ बुला रहे थे, पुकार रहे थे कि आ जाओ, यहाँ कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। मेरे कदम खुद ब खुद उस तरफ उठने लगे, जैसे किसी नादीदा कुव्वत ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया हो। मेरी आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे कि रब का घर मुझे उस लम्हे नजर आया जब मुझे सबसे ज्यादा रब की जरूरत थी। आधी रात का वक्त था, पूरा मोहल्ला खामोशी में डूबा हुआ था। मैं जानती थी कि मस्जिद में अब कोई नमाजी मौजूद न होगा। सारे लोग अपनी नमाजें पढ़कर अपने घरों को लौट चुके होंगे और मस्जिद खामोश हो चुकी होगी। यही सोचकर मेरे कदम मजीद मजबूत हो गए थे, क्योंकि मुझे किसी इंसान से नहीं, इंसानों के साए से डर लगने लगा था। मस्जिद तो वैसे भी खुदा का घर होता है, यहाँ कोई बुरा इंसान नहीं होगा, ना ही कोई ऐसी नजरें जो मेरे वजूद को घूर कर मेरी कहानी को जानने की कोशिश करेंगी। यहाँ सिर्फ खामोशी होगी, पाकीज़गी होगी और शायद एक छोटा सा सुकून जो मेरे बिखरते वजूद को समेटने में मदद करेगा। मैंने अपने काले दुपट्टे से चेहरा छुपाया, जैसे अपने दर्द और अपनी सच्चाई को दुनिया से छुपा रही हूँ, और आहिस्तगी से मस्जिद के दरवाजे के अंदर दाखिल हो गई। मस्जिद में मुकम्मल खामोशी थी, सवाए उस हल्की हल्की खुशबू के जो शायद किसी ने अतर लगाकर नमाज के लिए छोड़ी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता नल के पास गई और वहां से ठंडा शफाफ पानी अपने हाथों में लेकर पिया। वो पानी जैसे मेरे अंदर जिंदगी वापस ले आया हो। मेरी रगों में बहता हुआ वो पानी मेरे जिस्म को पुरसुकून कर रहा था, मेरे जहन की धुंध को साफ कर रहा था और मेरी सोचने की सलाहियत वापस आ रही थी। मैंने उस वक्त महसूस किया कि मैं मरने के करीब थी, लेकिन उस पानी ने मुझे बचा लिया, जैसे खुद मेरे रब ने मुझे अपनी पनाह में ले लिया हो। मैंने इधर उधर देखा। मस्जिद में दरी बिछी हुई थी, रोशनी बहुत मध्यम सी थी, जैसे नींद खुद उस जगह पर डेले डाले बैठी हो। मैंने दिल में सोचा कि कुछ देर यहाँ रुक जाती हूँ, थोड़ा सा सुकून हासिल कर लूँ और फिर अगर हिम्मत हुई तो सुबह होने से पहले कहीं और निकल जाऊंगी। लेकिन फिलहाल तो यही मेरी वाहद पनाहगाह थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद के अंदर चली आई और एक कोने में दरी पर बैठ गई। मेरी हड्डियां थकन से चूर थीं, जिस्म जैसे बोझ बन चुका था और दिल जैसे मुसलसल किसी खौफनाक याद को दोहरा रहा हो। मस्जिद के अंदर एक खास किस्म की खुशबू थी, निहायत लतीफ, ऐसी जो दिल को छू जाए और रूह को शिफा दे। वो खुशबू मेरे लिए नई न थी, शायद बचपन में कभी अम्मा के साथ मस्जिद गई थी और वही खुशबू मेरे अंदर महफूज रह गई थी। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई, फिर थोड़ी देर बाद नीचे लेट गई। मेरे आंसू बहने लगे, शायद इतने खामोश कि कोई सुन न सकता, लेकिन मेरे रब जरूर सुन रहा था। मेरी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन मेरी ज़बान इस्तग़फ़ार में मसरूफ़ थी। मैं बार बार एक ही जुमला दोहरा रही थी, या अल्लाह माफ़ कर दे, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ, बहुत बड़ी। मैंने वो कदम उठाया जो ना उठाना चाहिए था और अब मैं उसका खुमियाजा भुगत रही हूँ।
मैंने अपने घुटनों में मुंह छुपा लिया और आंखें बंद करके दिल से रो पड़ी। मैं अपने माँ बाप को याद कर रही थी, उनके चेहरों को, उनकी बातों को, उनकी मोहब्बतों को। क्या उन्हें मेरी हालत का इल्म है? क्या वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, या शायद उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया हो? मैं खुद से सवाल कर रही थी कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने सोचे समझे बगैर एक ऐसा कदम उठाया जिसने मेरी दुनिया को जहन्नम बना दिया। उस वक्त मैं बस रब के हुजूर थी, उसके दर पर पड़ी थी। अपनी सारी खुदी, सारा गुरूर, सारी गलतियां, सब गुनाह उसके आगे रख चुकी थी। मैंने रो रो कर उससे माफिया मांगी, उससे दुआ की कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो मुझे कोई रास्ता भी दिखा दे। मैंने एक बार फिर पूरी कुव्वत से दुआ की, मेरे रब, तू जानता है कि मेरा दिल साफ है, मैं बस थक गई हूँ, मैं वापस जाना चाहती हूँ, एक नया आगाज चाहती हूँ। मेरी गलतियों को मिटा दे, मुझे दोबारा अपनी रहमतों में जगह दे दे। और फिर मैं वहीं लेटी रही, मस्जिद की ठंडी जमीन पर, अपने आंसुओं के साथ, अपनी टूटी उम्मीदों और लरसते दिल के साथ। तभी अचानक मस्जिद की खामोश फजा में मुझे एक अजीब सी आहट महसूस हुई। वो आवाज ना तो मामूली थी और ना ही आम इंसानी मौजूदगी जैसी। ऐसा लगा जैसे किसी ने हल्के कदमों से दरी पर चलते हुए कोई हरकत की हो, या जैसे हवा का कोई झोंका अंदर आया हो और मस्जिद की दीवारों से टकराकर मेरे कानों तक पहुंचा हो। मेरी सांसें रुकने लगी और दिल की धड़कन जैसे सीने को फाड़ने लगी हो। मैं फौरन चौंकी, मेरी आंखें खौफजदा होकर इधर उधर देखने लगी, मगर जो मंजर मेरे सामने था वो मेरे वहमो गुमान से भी बाहर था। मेरे होश एक लम्हे में ही उड़ गए जब मैंने देखा कि ऐन मेरे सामने मस्जिद के मिंबर पर एक नौजवान बैठा था। एक ऐसा नौजवान जिसकी मौजूदगी न सिर्फ हैरानकुन थी बल्कि नाकाबिले फहम भी। वो कब आया, कैसे आया, मैं कैसे न देख सकी, और वो उस मिंबर पर कैसे विराजमान हो गया। ये सब सवाल एक साथ मेरे जहन में गूंजने लगे। मेरा उन सवालों से बढ़कर जो बात मुझे हैरत में डाल गई वो उस नौजवान का चेहरा था। उसका चेहरा सफ़ेद, नौरानी और इतना खूबसूरत था कि मेरी जिंदगी में, ख्वाबों में, कहानियों में या तसव्वुर में भी मैंने कभी ऐसा चेहरा न देखा था। वो चेहरा ना सिर्फ खूबसूरती का पैकर था बल्कि उसमें एक ऐसी गहराई, ऐसी संजीदगी, ऐसी तमकीनत थी जो किसी आम इंसान में होना मुमकिन ही नहीं लगता। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं, गहरी, पुरस्कार और सवालिया निगाहें, जिनमें मुझे एक हल्की सी नाराज़ी भी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे नाराज हो, जैसे मेरी मौजूदगी उसे नापसंद हो, जैसे मैंने कोई हद पार करती हो। मैं उसकी नजरों की शिद्दत से घबरा गई। एकदम से मेरा वजूद कांपने लगा, मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और मैं लरसते हुए कदमों से खड़ी हो गई। मेरे दिल में बस एक ही ख्याल था, यहाँ से निकल जाना फौरन, अभी इसी वक्त। लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए मुड़ी, अचानक उसकी गरजदार आवाज मस्जिद की खामोश फजाओं में गूंज उठी। कहाँ जा रही हो लड़की, बैठ जाओ। उसकी आवाज इतनी भारी, इतनी बुलंद और असर अंगेज थी कि मेरे कदम वहीं रुक गए। ये आवाज सिर्फ सुनने के लिए न थी, उसमें एक हुक्म था, एक इख्तियार, एक असर जो मेरे दिलो दिमाग दोनों पर छा गया। मैं सहम कर, हड़बड़ा कर वहीं बैठ गई, जैसे किसी उस्ताद के सामने शर्मिंदा शागिर्द, या जैसे किसी बादशाह के सामने कोई नादिम गुनाहगार। वो मुझे गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक सवाल, एक तलब और एक नाकाबिले तफसीर स्टार छुपा हुआ था। उसकी नजरें मेरे चेहरे को, मेरे वजूद को, मेरी कैफियत को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे वो जानना चाह रहा हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और यहाँ तक कैसे पहुंची। फिर वो मिंबर से उतरा। उसके कदम नहायत पुरसुकून थे, लेकिन उनमें एक ऐसी ताकत थी कि मस्जिद की फजा थम सी गई थी। वो सीधा मेरे सामने आकर खड़ा हो गया, एक ऐसी पुरसुकून, नाप तोली हुई लेकिन गहरी मौजूदगी के साथ, जैसे उसकी जात खुद किसी राज का दरवाजा हो। उसने मुझसे सवाल किया। उसकी आवाज पहले की निस्बत नरम थी, लेकिन अब भी उसमें एक दबदबा और गहराई मौजूद थी। यहाँ क्यों आई हो और क्या लेने, मुझे बताओ, किस मकसद से यहाँ आई हो। उसके लहजे में वही बेनियाजी थी जो किसी मुहाफिज की हो सकती है, या किसी ऐसे रहनुमा की जो नहीं चाहता कि उसके इलाके में कोई अजनबी यूं बिला वजह कदम रखे। उसके अल्फाज मेरे अंदर गूंज रहे थे और मैं बुरी तरह घबरा चुकी थी। मुझे लगा जैसे वो मुझे किसी खतरनाक गलती का इल्जाम दे रहा हो, या शायद ये समझ बैठा हो कि मैं किसी साजिश के तहत यहाँ आई हूँ। मैं फौरन कांपते लबों से बोल पड़ी,
नहीं नहीं, मैं किसी मकसद से यहाँ नहीं आई, बल्कि मैं तो अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती कर बैठी हूँ। उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ। मेरी आवाज कपकपा रही थी और आंखें एक बार फिर नम हो चुकी थीं। वो मेरी बात निहायत सुकून और खामोशी से सुन रहा था। उसकी आंखों में हैरत थी, जैसे वो मेरे अंदर छुपी कहानी को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसने सर थोड़ा सा झुकाकर कहा, नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आई हो, क्योंकि कोई भी आम लड़की या आम इंसान यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। ये जगह आम नहीं है, ये मस्जिद आम नहीं है, और ये जंगल जिसमें तुमने पनाह ली है ये भी आम नहीं। तुम यहाँ तक आई हो तो इसका कोई ना कोई मकसद जरूर है। मुझे बताओ, अपने बारे में बताओ, तुम कौन हो? अब वो सिर्फ सवाल नहीं कर रहा था, बल्कि मुझे अपनी हकीकत, अपना नाम, अपनी पहचान, अपनी कहानी बयान करने पर मजबूर कर रहा था। जैसे उसके अल्फाज मेरे अंदर घुस रहे थे और मेरे छुपे हुए राजों को खींचकर बाहर निकालना चाहते थे। मेरे अंदर एक जंग सी छिड़ गई थी। बताऊं या ना बताऊं, सच बोलूं या खामोश रहूं, एतमाद करूं या भाग जाऊं। उसकी आंखें मुसलसल मुझ पर मरकूज थीं और मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हो रहा था, जैसे वो इंसान नहीं कुछ और हो, कुछ ऐसा जो इंसानों के रूप में जमीन पर आता हो लेकिन असल में किसी और जहान से ताल्लुक रखता हो। मैंने सर झुका लिया। मेरी आवाज कपकपा रही थी। दिल जैसे किसी खाली कुएं में गूंजने लगा था और होंठों पर बोझल अल्फाज जमा थे जो अपनी जगह से हिलने को तैयार न थे। लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं बोली, मेरा नाम नूर बानो है। ये कहने के साथ ही जैसे मेरे सीने पर रखा हुआ एक पत्थर जरा सा सिरक गया हो। मेरा ताल्लुक एक नहायत गरीब घराने से था, वो गुर्बत जिसमें जिंदगी सिर्फ दिन और रात की गिनती में गुजर जाती है। खुशियों के ख्वाब देखने का वक्त ही नहीं मिलता। मेरा बाप एक मजदूर था जो दिन भर ईंटें उठाता, मजदूरी करता और शाम को थके हारे कदमों के साथ घर लौटता था। उसके जिस्म से पसीने की बू और गुर्बत की गर्द लिपटी होती थी। हम 7 बहन भाई थे और मैं तीसरी औलाद थी। न सबसे बड़ी की जिम्मेदारी संभालती, न सबसे छोटी की लाड उठाती। बस दरमियान में ऐसी फंसी हुई थी जैसे जिंदगी के 2 किनारे मुझ पर बंद हो चुके हों। मैंने एक लम्हे को रुक कर आंखें बंद की, जैसे माजी के अंधेरे गार से निकलने के लिए रोशनी की एक किरण ढूंढ रही हूँ। फिर बोली, घर की हालत ऐसी थी कि सेहन में बारिश का पानी जमा हो जाए तो अम्मा रात भर छत से टपकते पानी के नीचे लोटे रखती रहती। अम्मा भी लोगों के घरों में काम काज करके थोड़ी बहुत रोटी कमा लेती थी, लेकिन वो रोटी इतनी बेजायका लगती जैसे जिस्म का ईंधन है, जायके की चीज नहीं। हमारी जिंदगी में कोई रंग, कोई खुशबू, कोई खुशी नहीं थी। बस दिन निकलता था, सूरज चढ़ता था और फिर शाम हो जाती थी। मेरी 2 बड़ी बहनें घर बैठकर सिलाई करती थीं। वो अपने सब्र पर नाज करती थीं, जैसे दुनिया की सबसे मुहज्जब औरतें हों। उनकी उंगलियों में सुइयां चुभती थीं, लेकिन लबों पर कोई शिकवा न होता। उन्हें अपने मामूल से कोई शिकायत न थी, मगर मैं उन सबसे मुख्तलिफ थी। मुझे सिलाई, कढ़ाई, चौकी, धुलाई सबसे नफरत थी। मुझे अपना दिल किसी पिंजरे में कैद परिंदे की तरह लगता था जो आसमान की वसअतें देखकर तड़पता है। मैं इस जिंदगी से, उस गुर्बत से, उस सन्नाटे से, उस सादगी से तंग आ चुकी थी। मैं तरस तरस कर, मांग मांग कर, देख देख कर जी रही थी। हर चीज किसी और की थी और सिर्फ महरूमी मेरी अपनी। फिर मेरे लहजे में एक धीमी लर्जिश उभरी और फिर एक दिन जैसे मेरी जिंदगी में तूफान आ गया। मैं छत पर खड़ी थी, वही छत जहां से आसमान नजर आता था, लेकिन वो आसमान कभी भी मेरे लिए खुला न हुआ था। उस दिन मेरी निगाह सामने वाले घर की छत पर गई। वो एक आलीशान बंगला था, सफेद संगे मरमर से बना हुआ, जैसे दुनिया के गरीबों को जलाने के लिए बनाया गया हो। वहां एक नौजवान खड़ा था, सफेद शर्ट पहने, ऊंची कामत, तेज निगाहें और ऐसा हसीन चेहरा जैसे किसी अफसाने का शहजादा हो। मैं पहले ही निगाह में खो गई। उसकी दौलत, उसकी शान, उसकी चमकती हुई शख्सियत ने मेरी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी कि मैं सब कुछ भूल गई, अपनी हैसियत, अपनी गुर्बत, अपनी हकीकत। जल्दी हमारे दरमियान कुछ फासले खत्म होने लगे। मैं चुपके चुपके उससे बातें करने लगी। शायद कुदरत ने मुझे भी थोड़ी सी खूबसूरती दे दी थी, ऐसी खूबसूरती जो मेरे घर में बाकी किसी को नसीब न थी।
मेरे गोरे रंग, तीखे नकोश, बड़ी बड़ी आंखें और घने बाल मेरे वजूद का वो जेवर थे जिन पर मैं खुद भी हैरान होती थी कि कैसे इस मिट्टी से मैं ऐसे खिल उठी थी। इसीलिए शायद वो नौजवान भी मेरी तरफ मतवज्जो हो गया। हम छुप छुप कर मिलने लगे। मेरी हर रात अब एक नए ख्वाब के साथ जुड़ने लगी थी। मैं समझने लगी थी कि अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अब मैं उस बंगले की छत पर रहूंगी। अब मैं भी वो सब कुछ पालूंगी जो हमेशा सिर्फ तस्वुर में था। मैंने गहरी सांस ली, जैसे दिल की सुलगते राख में हाथ डालकर कुछ और कहने की कोशिश की हो। फिर एक दिन मैंने उसे साफ साफ कह दिया, तुम मेरे लिए रिश्ता लेकर आओ या अपने घर वालों को भेजो। मुझे अब छुपकर जीने से नफरत है। मुझे अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना है। लेकिन उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, ऐसा मुमकिन नहीं नूर बानो, मेरे घर वाले कभी किसी गरीब लड़की को बहू नहीं बनाएंगे। उसका ये जवाब मेरे लिए जैसे किसी तमांचे से कम न था। मेरी सारी उम्मीदें, सारे ख्वाब, सारी बातें एकदम से बिखर गईं। मैं जैसे टूट कर रह गई। फिर मेरी आवाज और भी धीमी हो गई, जैसे दिल किसी चट्टान से टकरा कर बिखर चुका हो। अभी मैं उस सदमे से संभली भी न थी कि अब्बा ने एक दिन मेरे सामने आकर एक और कयामत तोड़ दी। कहने लगा, नूर बानो, मैंने तेरी शादी तय कर दी है गुलाम फरीद से। मैं जैसे सुनकर पत्थर की हो गई। गुलाम फरीद वो अब्बा का दोस्त था, एक उम्र सीधा, बदनाम, अयाश और जालिम आदमी। उसकी पहली बीवी फौत हो चुकी थी और अब वो मुझे अपनी बीवी बनाना चाहता था। मैं चीखी, चिल्लाई, कहा कि मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मगर अब्बा वो जैसे मेरी कोई फरियाद सुनने को तैयार न थे। अब्बा की आंखों में एक और ही जहान बसा हुआ था। कहने लगा, वो तेरी खूबसूरती की वजह से तेरा रिश्ता लेकर आया है। मैंने तो कहा था कि बड़ी दोनों में से किसी का रिश्ता ले लो, लेकिन वो कहने लगा कि मुझे नूर बानो चाहिए, तेरी सबसे खूबसूरत बेटी। ये जुमला मेरे अंदर जहर की तरह उतरा। एक लम्हे को मुझे लगा जैसे मेरा वजूद सिर्फ एक चेहरे तक महदूद हो चुका है। एक ऐसी खूबसूरती जिसने मुझे बद्दुआ बनकर आ घेरा। मैंने सिसकते लहजे में सर झुकाए अपनी कहानी सुनाना जारी रखी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास अपना दुख सुनाने के सिवा और कोई चारा न था। जैसे जैसे मैं बोलती जा रही थी, वैसे वैसे दिल का बोझ हल्का होता जा रहा था और रूह जैसे किसी एतराफ की तलाश में थी। मैंने आहिस्तगी से कहा, बात सिर्फ रिश्ते की नहीं थी, बात इज्जत, खुददारी, ख्वाब और बर्बाद होते बचपन की थी। बात उस तल्ख फैसले की थी जिसने मेरी तकदीर को चीर कर रख दिया। फिर एक लम्हे को रुकी, सांस खींची और लबों से जहर की तरह बहते अल्फाज जारी किए। अब्बा ने कहा था कि उसका 1 लाख रुपया देना है गुलाम फरीद को। वही गुलाम फरीद जिसका नाम सुनकर ही मेरे दिल में नफरत, कराहियत और खौफ एक साथ उमड़ आता था। मैंने थकी शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, अब्बा कह रहा था कि अगर मैंने तेरा निकाह गुलाम फरीद से कर दिया तो वो मेरा सारा कर्जा माफ कर देगा। वो मेरी खूबसूरती खरीदने पर तैयार बैठा था और मेरे बाप ने इसे बेचने का सौदा भी तय कर लिया था। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा, दिल जैसे भांबड़ बन गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मेरे वजूद पर नफरत की लहर दौड़ गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक बाप सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए अपनी बेटी को एक बूढ़े, बदकिरदार, अयाश मर्द के हाथ बेच सकता है। क्या मेरी कोई मर्जी, कोई ख्वाब, कोई आवाज, कोई इंसानियत नहीं थी? क्या मैं सिर्फ एक जिस्म थी? गुस्सा इतना शदीद था कि मैंने बगैर सोचे समझे, बगैर किसी को इत्तला दिए एक बड़ा कदम उठा लिया। मैं भाग निकली अपने घर से, अपनी गली से, अपनी दुनिया से। मैं वो सब पीछे छोड़कर चली गई जिन्होंने मेरी जिंदगी का सौदा कर दिया था। मेरी मंजिल क्या थी, कहाँ जाना था, ये मैं खुद नहीं जानती थी। बस दिल में एक ही नाम गूंज रहा था, बाहर वही नौजवान, वही फरेबज़दा ख्वाब, वही खुशनुमा झूठ जिसने मुझे इस हाल में धकेला। मैं उम्मीद लेकर बाबर के पास चली गई थी, इस ख्याल के साथ कि शायद वो मुझे कबूल कर लेगा, शायद उसके अंदर वो इंसानियत हो जिसका मैं तसव्वुर करती थी। बाबर मुझे अपने दरवाजे पर देखकर घबरा गया। वो खुद भी नहीं समझ पाया कि मैं वहां क्या कर रही हूँ। वो अकेला ही रहता था क्योंकि उसकी पूरी फैमिली दूसरे शहर में थी। वो यहाँ सिर्फ तालीम के गर्ज से रिहाइश पजीर था और उसके फ्लैट में बस उसकी तन्हाई, उसकी किताबें और शायद उसकी नजरों का फरेब बसता था। मैंने उसे बताया कि मैं अपने घर से भाग आई हूँ और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। मैं चाहती थी कि वो मुझे पनाह दे,
कम से कम इतना सहारा कि मैं संभल सकूं। मगर उसकी आंखों में मुझे खौफ भी नजर आया और एक अनजाना सा बदलाव भी। वो कहने लगा, मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ। अगर किसी को पता चला तो मसला बन जाएगा। उसके लहजे में नरमी कम, मजबूरी ज्यादा थी और मैं उस वक्त किसी भी नरमी को सहारा समझने को तैयार थी। वो बोला, चलो मैं तुम्हें अपने एक दोस्त के फ्लैट पर ले चलता हूँ, वहां तुम कुछ दिन रह लेना, बाद में कोई और इंतजाम कर लेंगे। मैं उसकी बात सुनकर खामोशी से रजामंद हो गई क्योंकि मेरे पास इनकार का इख्तियार ही कहाँ बचा था। मैं वो लड़की थी जिसे उसका बाप बेच चुका था, जिसका ख्वाब बिखर चुका था और जिसके कदमों तले जमीन नहीं बल्कि दलदल थी। लेकिन फिर रास्ते में मुझे उसके इरादे भांपने लगे। उसकी नजरों में एक ऐसी हवस झलकने लगी थी जिसे मैं पहले कभी समझ न सकी थी। वो जो कभी चुप रहता था अब गैर जरूरी बातें कर रहा था, मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई अमानत नहीं बल्कि शिकार हूँ। मेरे दिल में एक अनजाना खौफ उभरा। मेरी छठी हिस्स चीख चीख कर कह रही थी कि ये लड़का अब वो बाबर नहीं रहा जिस पर मैंने कभी एतबार किया था। उसकी मुस्कुराहट में वो जहर शामिल हो चुका था जिससे मेरी इज्जत तबाह हो सकती थी। जब हम उसके दोस्त के फ्लैट के करीब पहुंचे तो उसकी बातों का अंदाज और भी वाज़ेह होने लगा। वो मुझे बार बार कह रहा था कि फिक्र न करो, तुम्हें यहाँ कोई तंग नहीं करेगा। मैं और मेरे 2-3 दोस्त तुम्हारे साथ बैठकर कुछ देर बात करेंगे। मैं चौंक गई। दोस्त? मुझे तो लगा था कि वो मुझे तन्हा कहीं रखेगा ताकि मैं खुद को संभाल सकूं, मगर यहाँ तो कुछ और ही मंजर तैयार किया जा रहा था। मुझे अब यकीन हो गया था कि वो इंसान के रूप में एक शैतान है जो मुझे किसी भयानक अंजाम की तरफ ले जा रहा है। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल कांपने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। लेकिन शायद मेरे रब ने मेरी बेबसी पर रहम किया। मुझे एक लम्हे का मौका मिला और मैंने अक्ल और होशियारी से काम लेते हुए किसी बहाने से बाबर को चकमा दे दिया। मैंने कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है और जैसे वो गाफिल हुआ मैं फ्लैट के करीब से एक तरफ भाग गई। मेरे कदमों में इतनी ताकत नहीं थी लेकिन मेरी नीयत में वो आग थी जो मेरे वजूद को बचाना चाहती थी। मैं दीवाना बार गलियों में दौड़ती रही, सांस उखड़ती रही, लेकिन मैं रुकी नहीं। मुझे रुकना नहीं था क्योंकि रुकने का मतलब था बर्बादी। इस तरह मैं भागकर इस मस्जिद में आ गई, वही मस्जिद जिसे मैंने रोशनी की एक आखिरी किरण समझा। अब न मेरा कोई घर था, न कोई ठिकाना, न कोई सहारा। मैं न अपने माँ बाप के सामने वापस जा सकती थी, न किसी अजीज के दर पर दस्तक दे सकती थी। मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। बाबर जैसा लड़का जिस पर मैंने आंखें बंद करके एतबार किया, वो मेरी जिंदगी को बर्बाद करने का मंसूबा बना चुका था। मेरे माँ बाप ने मुझे बेच दिया और जिसे मैंने पनाह समझा वो मुझे तबाह करने पर तुला था। इसी मजबूरी, इसी खौफ, इसी बेबसी और इसी बर्बादी की कैफियत में मैं इस मस्जिद में आकर बैठ गई। ये जगह मुझे खुदा का आखिरी सहारा लगी क्योंकि जब दुनिया वाले साथ छोड़ देते हैं तो सिर्फ खुदा ही बचता है। मैंने सोचा था कि यहाँ मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। यहाँ रब की हिफाजत है। यहाँ शायद मुझे वो सुकून मिल जाए जिसकी मुझे शिद्दत से तलाश थी। इसलिए मैं इस मस्जिद के कोने में दुबक कर बैठ गई। शायद रब मुझ पर रहम करे, शायद मुझे कोई नया रास्ता दिखा दे, शायद मैं फिर से जी सकूं। वो नौजवान गौर से मेरी कहानी सुन रहा था, फिर मुझे देखते हुए कहने लगा, सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए था। अब तुम यहाँ आ गई हो, यहाँ से बचकर जाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। जैसे ही सुबह का उजाला फैलेगा ये मस्जिद तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाएगी क्योंकि ये जगह बहुत भारी है और यहाँ जिन्नात का बसेरा है। ये सुनते ही मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ। मैं एकदम से ही उठ खड़ी हुई थी। मुझे यूं घबराते हुए देखकर वो कहने लगा, अच्छा डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चलता हूँ। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। ये सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, नहीं, मैं उन्हें समझाऊंगा और कहूंगा कि वो तुम्हें कुछ न कहें। ये सुनकर मैंने रोना शुरू कर दिया और उसे कहने लगी, नहीं नहीं, मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। मुझे घर से निकले हुए 3 दिन हो गए हैं और 3 दिन बाद कोई भी किसी लड़की को कबूल नहीं करता। ये सुनकर वो कहने लगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो मेरी बात सुनकर तुम्हारे माँ बाप यकीन कर लेंगे, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। उसने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। उनका कद लंबा
वो सच में एक नौरानी चेहरे वाला एक खूबसूरत नौजवान था। मुझे अपने फैसले पर बहुत अफसोस हो रहा था कि आखिर मैंने बाबर की शक्ल, उसकी खूबसूरती देखकर उसे रिश्ता कायम करने का फैसला क्यों किया। मैं तो पहले ही एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी, ऊपर से 3 दिन से घर से गायब थी। ये तो शुक्र था कि मेरी इज्जत महफूज रही, वरना मेरे साथ न जाने क्या हो जाता। अब मुझे छोड़ने मेरे घर जा रहा था। मैं बहुत ज्यादा फिक्र कर रही थी, लेकिन वो कह रहा था कि वो मेरे हक में मेरे माँ बाप के सामने गवाही देगा। फिर आधी रात को उसने दरवाजे पर दस्तक दी थी। दरवाजा अब्बा ने खोला था। अब्बा ने मुझे देखा तो गुस्से से मेरी तरफ बढ़े, लेकिन अचानक ही उस नौजवान ने हाथ उठाकर अब्बा को रोक दिया और कहने लगा, ये मेरी अमानत है, इसे संभाल के रखना, आप इसे कुछ मत कहना। ये कहने के साथ ही उसने अब्बा के हाथ में एक चीज दी थी, जिसे देखकर अब्बा की आंखें हैरत से फट पड़ी, लेकिन मैं उस चीज को नहीं देख पाई। फिर अब्बा बिल्कुल खामोश हो गया। उसने मुझे एक लफ्ज भी नहीं कहा। मुझे अब्बा के हवाले करके वो वापस पलट गया, जबकि मैं देर तक उसके वजूद को देखती रही, जो दूर अंधेरी गली में जाकर गायब हो गया था। अब अब्बा मुझे अंदर आने का कह रहा था, लेकिन मैं बहुत घबरा रही थी, डर रही थी। अब्बा जैसे मुझे अंदर लेकर गया, अम्मा की नजर मुझ पर पड़ गई और दोनों बड़ी बहनें भी मुझे गजबनाक निगाहों से घूर रही थीं। लेकिन अब्बा ने उन सबको मना कर दिया और कहने लगा, इसे कुछ मत कहना, बस जो इसे घर लेकर आया है उसने मुझे एक ऐसी चीज दी है जिसके बाद मुझे लगता है कि हम सबकी किस्मत बदलने वाली है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं तजस्सुस से अब्बा से कहने लगी, अब्बा मुझे दिखाओ ना, क्या चीज दी है उसने। ये सुनकर अब्बा कहने लगा, अच्छा वही तो तुम्हारा आशिक है जिसके साथ तुम आई हो, क्या तुम नहीं जानती कि उसने मुझे क्या चीज दी है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। अब्बा को मालूम ही नहीं था कि मैं उसकी वजह से घर से नहीं भाग गई थी, बल्कि मैं तो बाबर की वजह से भागी थी, जो इस मोहल्ले में रहता था, जबकि वो नौजवान तो बहुत नेक था जो मुझे उस मस्जिद में मिला था। उसके चेहरे से तो नूर टपकता था। अब्बा की बात सुनकर मैं खामोश रही थी, लेकिन फिर अगले दिन जो हुआ था उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। जब अब्बा खुशी खुशी घर आया, अब्बा के पास बहुत सारे पैसे थे, इतने पैसे कि मैंने अपनी सारी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। मैं हैरान थी कि अब्बा के पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो अब्बा के कान में सरगोशी कर रहा था। अम्मा भी बहुत खुश लग रही थी, ऐसे लग रहा था हमारे घर में खुशियां ही खुशियां हैं। फिर अम्मा कहने लगी, बस मैं अब दोनों बड़ी बेटियों पर भी रुखसती कर दूंगी। पहले तो मुझे नूर बानो पर गुस्सा था, लेकिन जिस तरह उसका शौहर हमारी मदद कर रहा है, अब मेरा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं अम्मा से कहने लगी, अम्मा मेरा शौहर कौन है, ये आप क्या कह रही हैं। अम्मा हैरान होकर मुझे देखने लगी, कहने लगी, क्या तुझे नहीं मालूम, क्यों मुझे पागल बना रही है। जिसके साथ तू भागी थी वो तेरा शौहर है ना, उसने तेरे बाप को कहा था कि नूर बानो मेरी अमानत है, अब हमें पागल समझती है। ये सुनकर मैंने अपना सर पकड़ लिया था। अम्मा अब्बा न जाने क्या समझ रहे थे, लेकिन शायद इसी में मेरी भलाई थी। फिर मुझे याद आया, उस नौजवान ने मुझे कहा था कि वो मेरे माँ बाप से कुछ ऐसा कहेगा जिसकी वजह से वो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे और अपने घर में जगह दे देंगे। शायद उसने कोई झूठ बोला है अब्बा से, इसी वजह से अम्मा अब्बा मुझे कुछ नहीं कह रहे, बल्कि पहले से भी ज्यादा इज्जत कर रहे हैं। लेकिन आखिर अब्बा के पास इतनी दौलत कहाँ से आई। मैं खामोश थी। मैं अम्मा को कैसे बताती कि जिस नौजवान को वो मेरा शौहर कह रही हैं, उसका नाम भी मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन बस मैं खामोशी से घर में होने वाले उन हालात को देखे जा रही थी। अचानक से ही घर के हालात बदल गए थे। फिर दूसरे दिन जब अब्बा और अम्मा ने सामान समेटना शुरू किया, सारे बहन भाई मदद करवा रहे थे और मैं खामोशी से दीवार के साथ लगी ये मनाजर देख रही थी। फिर अब्बा कहने लगा, नूर बानो तू भी जल्दी जल्दी हमारी मदद करवा, अब हम बहुत बड़े घर में जा रहे हैं, तेरा अब्बा बहुत अमीर हो गया है। ये सुनते ही मैं हैरान रह गई। फिर अम्मा ने मुझे गले से लगा लिया और कहने लगी, ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसका शौहर बहुत ही अच्छा है, इसने सिर्फ नूर बानो की नहीं बल्कि हमारी सबकी किस्मत बदल दी है। पहले तो मुझे तेरे ऊपर बहुत गुस्सा था, लेकिन अब गुस्सा नहीं है, जो भी तूने फैसला किया बहुत अच्छा किया। अम्मा अब्बा जाने क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे थे। मुझे उनकी बातों की कुछ समझ नहीं आ रही थी।
लेकिन उनका रवैया मेरे साथ इतना अच्छा था कि वो झूठ या सच जो भी समझ रहे थे, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं था। फिर सारा सामान लेकर हम एक दूसरे बड़े घर में शिफ्ट हो गए थे। ये घर बहुत ही खूबसूरत था, बिल्कुल एक बंगले की तरह। यहाँ आकर मैं बहुत खुश थी। फिर एक दिन अब्बा कहने लगा, नूर बानो, तेरा शौहर तुझसे मिलने नहीं आया, आखिर वो तुझे रुखसत करके कब लेकर जाएगा? मैंने सर पकड़ लिया था। मैं जल्दी से घबराकर झूठ बोलते हुए अब्बा से कहने लगी, अब्बा पता नहीं, इतने दिन से तो वो मुझसे मिलने भी नहीं आया। अब्बा कहने लगा, अच्छा चलो ठीक है, लेकिन मुझे यकीन है वो तुझे लेने जरूर आएगा। उसने मुझे कहा था कि नूरबानो मेरी अमानत है। अब मैं खामोश थी, जिसका नाम भी मैं नहीं जानती थी। अम्मा अब्बा उसे मेरे शौहर समझ रहे थे। फिर अम्मा अब्बा ने बड़ी दोनों बहनों की शादी की तैयारियां शुरू कर दी, क्योंकि हालात अच्छे होने के बाद उनके रिश्ते बहुत जल्दी आ गए थे। उनके रिश्ते अच्छे घराने में तय हो गए थे। इस बात की मुझे बहुत खुशी थी। फिर एक रात जब मैं बिस्तर पर लेटी तो मेरी आंखों के सामने उसी खूबसूरत नौरानी चेहरे वाले नौजवान का चेहरा आया। मेरे दिल ने फैसला किया कि मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन वो रास्ता बड़ा ही खतरनाक है। क्या मुझे उस रास्ते पर जाना चाहिए? वो मुझे उसी मस्जिद में जरूर मिलेगा। मैं उस मस्जिद में जाने का सोच रही थी, लेकिन एक बार फिर से मुझे रात के अंधेरे में घर से निकलना पड़ेगा। अब तो अम्मा अब्बा का रवैया मेरे साथ ठीक हो गया है। मुझे वहां जाने में देर नहीं करनी चाहिए। मैं उसका शुक्रिया अदा जरूर करूंगी और उससे पूछूंगी कि आखिर उसने ऐसी जादू की क्या छड़ी घुमाई कि मेरी किस्मत ही बदल गई, और उसने मेरे अम्मा अब्बा से क्या कहा था। ये सवाल मैं उससे पूछना जरूर चाहती थी। फिर अगले दिन अम्मा और बड़ी बहनें शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गईं। वो मार्केट चली गई थी। हम बहुत बड़े शहर में आए थे, जहां पर रात गए तक बाजार खुले रहते थे। अब्बा ने भी अपना कारोबार शुरू कर दिया था और दोनों छोटे भाई अब्बा की मदद करवाते थे। फिर मैंने देखा कि रात के 9 बज रहे हैं और घर में कोई भी नहीं है, इसलिए मैं चुपके से घर से निकल पड़ी। मेरा रुख उसी तरफ था। उस रास्ते को मैं अच्छी तरह जानती थी। फिर मैं जैसे ही सड़क पर आई, मुझे एक रिक्शे वाला नजर आया। मैं उस रिक्शे में बैठकर उस बेयाबान सुनसान जंगल में आ गई थी। मुझे उस रास्ते पर बहुत घबराहट सी महसूस हो रही थी। रिक्शे वाले ने मुझे अजीब सी नजरों से देखा था कि ये लड़की इस वीरान रास्ते में क्यों उतरी है, लेकिन मैं जानती थी कि इसी तरह वो मस्जिद थी जो मुझे उस रात के अंधेरे में नजर आई थी। मेरा दिल धड़क रहा था। आज से पहले मैंने कभी अपने दिल की इस कैफियत को महसूस नहीं किया था। मैं उस नौरानी चेहरे वाले नौजवान से मिलने के लिए बेताब थी। मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, इसीलिए तेज तेज कदमों से चलते हुए मैं बहुत आगे आ गई थी। मुझे किसी की फिक्र नहीं थी। मैं मुसलसल चलते जा रही थी, लेकिन मुझे वो मस्जिद कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जब भी अचानक मुझे अपने पीछे झाड़ियों में सरसराहट सी महसूस हुई। मैं उस सरसराहट को सुनकर बहुत घबरा गई थी। जैसे ही पलटी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे पीछे एक लाल आंखों वाला उधेड़ उम्र आदमी खड़ा था, जो मुझे गलीज नजरों से देख रहा था। फिर वो कहने लगा, अरे आज तो माल चलकर खुद मेरे पास आया है। वाह वाह, मेरे तो ऐश हो गए। ये कहते ही वो मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने एकदम से ही उसके वजूद को धक्का दिया और पागलों की तरह भागने लगी। ये मेरे साथ क्या हुआ था? मैं भागते भागते बहुत आगे आ गई थी। तभी मैंने वो मस्जिद दूर से चमकते हुए देखी तो मेरी जान में जान आई। मैं जानती थी कि उस मस्जिद में जाकर मेरी इज्जत महफूज हो जाएगी। मैं भागती हुई उस मस्जिद के अंदर आ गई थी। एक बार फिर से अपनी नादानी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गई थी और खुद बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। शुक्र था कि मेरी इज्जत महफूज रही। मैं बेख्तियार उस मस्जिद में आकर सजदे में गिर गई, जो बिल्कुल खाली पड़ी थी। फिर वही अजीब सी खुशबू और सुकून मुझे यहाँ आकर महसूस हो रहा था। जैसे ही मैं घुटनों में सर झुकाकर उस मस्जिद में बैठी, अचानक मुझे अपने पास उसी की खुशबू महसूस होने लगी, जिससे मिलने के लिए मैं यहाँ तक पहुंची थी। जैसे ही मैंने अपना चेहरा उठाया, वो मेरे सामने बैठा था, लेकिन आज उसकी नजरों में मेरे लिए गुस्सा था। वो मुझे गुस्से से देखते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हें मना किया था नूरबानो, दोबारा ऐसे गलती ना करना। फिर तुम अकेली घर से क्यों निकली? देखा, तुम्हारी इज्जत आज फिर खतरे में थी। और शाह उस्मान के दिल में जो लड़की बस जाए, वो कभी उसकी इज्जत पर आंच नहीं आने देता। उसने ऐसा कहा तो मैं हैरान रह गई। मैं जल्दी से कहने लगी,
मैं तो तुमसे मुलाकात करने के लिए यहाँ आई थी। मैं सिर्फ एक बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी। तुमने मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। ये सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, उन पर मेहरबानी करता हूँ जो मेरे दिल में बस जाती है। तुम भी उनमें से एक हो। मेरी जिंदगी में आने वाली वो पहली लड़की। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैं कहने लगी, क्या आपका नाम उस्मान है? तो वो कहने लगा, हाँ, मैं शाह उस्मान हूँ, लेकिन तुम मेरी सच्चाई नहीं जानती कि मेरी सच्चाई क्या है। जब जान गई तो कभी मुझसे मिलने यहाँ नहीं आओगी और दोबारा यहाँ कभी मत आना, क्योंकि ये मस्जिद सिर्फ तुम्हें दिखाई देती है, किसी और को नहीं। उसकी बातें उलझा देने वाली थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं जल्दी से कहने लगी, लेकिन तुमने अब्बा को कहा कि मैं तुम्हारी अमानत हूँ। अब अब्बा मुझसे कहते हैं कि तुम मुझे लेने कब आओगे। तुमने उनसे ये क्यों कहा कि तुमने मुझसे निकाह कर लिया है? मैंने सच्चाई उसके सामने रख दी थी। ये सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, क्योंकि आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो। जब तो तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं दिन रात जागता रहता हूँ। जब तुम इस तरफ आ रही थी तो मेरे दिल ने पहले ही बता दिया था कि तुम मुझसे मुलाकात करने आ रही हो। मैंने तो उस आदमी को डराकर दूर भगा दिया। तुम्हारे नजदीक कोई भी आएगा, मैं उसे ऐसे ही दूर भगा दूंगा। कोई तुम्हें इंसान छू भी नहीं सकेगा, क्योंकि तुम सिर्फ शाह उस्मान की हो। ये सुनकर अचानक ही मेरा दिल झूमने लगा। मैं कहने लगी कि तुमने मेरे अम्मा अब्बा पर क्या जादू किया? वो तुम्हारी बहुत तारीफें करते हैं। तुम उनसे मुलाकात करने कब आओगे? ये सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, यही तो मजबूरी है, मैं उनसे मुलाकात करने नहीं आ सकता। बस तुम यह हकीकत जान लो, आज के बाद मुझसे मिलने कभी ना आना। जब तुम्हारा दिल चाहेगा मैं खुद तुमसे मिलने आऊंगा। जाओ, अब यहाँ से चली जाओ, क्योंकि सुबह का उजाला फैलने वाला है और ये मस्जिद गायब हो जाएगी। अब मेरा दिल बुरी तरह ढकने लगा था। वो बड़ा ही अजीब लग रहा था। बिल्कुल सफेद चेहरा, सफेद कपड़े, ऊपर से लंबी सी सफेद चादर, हर जगह सफेदी फैली हुई थी। नूर ही नूर टपक रहा था। उस मस्जिद के अंदर जैसे रोशनी सी बिखरी हुई थी। फिर मैं एकदम से ही उठ खड़ी हुई। मैं कहने लगी, आज फिर मुझे मेरे घर छोड़कर आओ। तुम्हारे होते हुए मैं खुद को बहुत महफूज समझती हूँ। ये सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी अमानत हो, इसलिए तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। चलो आओ, अगर मेरे होते हुए तुम खुद को महफूज समझती हो, मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वो मेरे साथ साथ चल रहा था और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। फिर वो कहने लगा, दोबारा कभी ऐसी नादानी ना करना और कभी किसी इंसान के इश्क में गिरफ्तार ना होना, क्योंकि इंसान का इश्क हमेशा झूठा, मकरो फरेब और एक धोखा होता है। इसलिए खुद को उन चीजों से पाक कर लो, क्योंकि तुम शाह उस्मान की हो। ये सुनकर मेरे दिल में बहुत खुशी पैदा हुई थी। मुझे यकीन था कि वो जल्द ही मुझे लेने के लिए अब्बा अम्मा से बात करेगा। फिर हमेशा की तरह उसने मुझे मेरे घर के बाहर छोड़ा और खुद पलट गया। लेकिन अचानक ही मेरा जहन बुरी तरह चकराने लगा। उसने मुझसे घर का पता तो पूछा ही नहीं था और ना ही मैंने उसे बताया था कि मेरा घर अब दूसरा है, जबकि वो मेरे नए घर के सामने मुझे छोड़कर चला गया था। अब मैं शदीद उलझन महसूस कर रही थी, लेकिन शायद ये बातें पूछने का वक्त नहीं था, इसलिए मैं जल्दी से घर के अंदर आ गई। फिर दोनों बहनों की शादी की तैयारियां होने लगी। मेरा दिल मचल रहा था। मैं चाहती थी कि शाह उस्मान भी उस शादी में आए और वो मुझे देखे कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। फिर उस दिन मैंने सफेद रंग का लिबास पहन रखा था। मैं उस लिबास में बिल्कुल एक परी की तरह लग रही थी। मुझे याद आया कि शाह उस्मान भी हमेशा सफेद रंग का लिबास पहन कर रखता है। आज मैं बड़ी शिद्दत से उसे याद कर रही थी। आज मेहंदी की तकरीब थी, लेकिन तकरीब मुझे फीकी फीकी सी लग रही थी। अम्मा अब्बा ने मेरा उदास चेहरा देख लिया था। फिर अब्बा मुझे कहने लगा, इतनी उदास क्यों हो? क्या तुम्हारा शौहर नहीं आएगा शादी में? तुम उसके बारे में कुछ बताती भी नहीं हो कि वो कहाँ रहता है, वरना मैं उसे शादी की दावत जरूर देता। मैं उदास होकर कहने लगी, अब्बा अगर उससे आना होगा तो वो जरूर आएगा। ये कहकर मैं ऊपर छत पर चली आई थी, जहां पर कोई भी नहीं था। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं उदास होकर चांद को देखे जा रही थी कि अचानक मुझे अपने पीछे आवाज सुनाई थी, नूरबानो, मैं आ गया हूँ। तुमने मुझे याद किया और मैं तुम्हारे सामने हूँ। मैं हैरत से पलटी थी। अपने सामने खड़े शाह उस्मान को देखकर मैं बहुत खुश हुई,
फिर मैं जल्दी से कहने लगी, जिस तरह आज मेरी बाजियां रुखसत हो रही हैं, इस तरह तुम मुझे भी लेने आना, मैं रुखसत होकर तुम्हारे साथ जाऊंगी। ये सुनकर वो खुश हो गया और कहने लगा, जरूर, क्यों नहीं, लेकिन हमारी रुखसती रात के अंधेरे में होगी जिसमें कोई भी शरीक नहीं होगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं हैरत से कहने लगी, लेकिन ऐसा क्यों? तो वो कहने लगा, ये एक राज की बात है और वो राज तुम्हें बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे तुम अपना शौहर बनाने के लिए तैयार हो, जानती भी हो कि वो इंसान नहीं बल्कि शाहिद जिन्नात है। अब मुझे बताओ, ये हकीकत जानने के बाद भी क्या तुम मेरे साथ जाओगी मेरी दुनिया में? ये सुनते ही मैं हैरत से उसे कहने लगी, यकीनन तुम एक भयानक मजाक कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम एक इंसान हो, वो भी नूरानी चेहरे वाले। तुम्हारी आंखों में नूर है, तुम्हारे वजूद से रोशनी टपकती है। ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर वो मुस्कुराया और कहने लगा, हाँ, मैं एक नेक जिन्नात हूँ और तुम्हारे सामने एक इंसानी रूप में मौजूद हूँ, लेकिन मैंने पहली बार किसी लड़की को देखा था। मैं तो अपनी दुनिया में रहता था, हर वक्त खुदा की इबादत करता रहता था, लेकिन तुम खुद चलकर उस मस्जिद में आई थी जो जिन्नात की मस्जिद है, और आधी रात को वहां जिन्नात इबादत करते हैं और मैं वहां का इमाम हूँ। जब तुम मस्जिद में आई थी तो वहां पर सारे जिन्नात मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी अपने आप को तुम्हारे सामने जाहिर नहीं किया, बल्कि मेरे एक इशारे पर वो सब वहां से चले गए थे। सिर्फ मैंने ही तुम्हारे सामने खुद को जाहिर किया था। तुम एक मासूम लड़की हो, इसलिए मैंने तुम्हारी इज्जत की हिफाजत की। अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी से शादी करने का ख्वाब भी नहीं देखना। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। फिर वो मेरी तरफ यूं देखने लगा जैसे मेरे अंदर तक सब कुछ पड़ रहा हो, और फिर अचानक कहने लगा, अब खामोश क्यों हो? जवाब दो नूरबानो। तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे माँ बाप की किस्मत बदली थी। मैंने अपना एक कीमती शाही हार तुम्हारे बाप को दिया था, वही हार जिसकी चमक आम आंखों को खैरा करती, ताकि तुम जो उन दिनों बुरे हालात की शिद्दत और दुनिया की तलखियों से तंग आकर घर से भाग गई थी, दोबारा कभी ऐसा कदम न उठा सको। मैं दम बखुद उसकी बातें सुन रही थी। दिल के अंदर एक खौफ सा सिरायत कर गया था। वो अपनी बात जारी रखते हुए मजीद बोला, मैंने तुम्हारे कदमों में कांटे हटाने के लिए अपने ही खजानों के दरवाजे खोल दिए। तुम्हारे माँ बाप की गुर्बत को खुशहाली में बदला, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे करीब रहो, मेरे दायरे से बाहर न जा सको। तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी अमानत हो। ये बात सिर्फ मैं नहीं जानता, तुम्हारे माँ बाप भी जानते हैं। जैसे ही ये अल्फाज उसके लबों से अदा हुए, एकदम वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मैं सकते की हालत में खड़ी थी, ना कुछ बोल सकती थी, ना ही कुछ समझने के काबिल रही। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी और हाथ लाशौरी तौर पर दिल पर जा पड़े थे, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अभी जिंदा हूँ, होश में हूँ और ये सब कुछ ख्वाब नहीं। मेरी आंखें दरवाजे के उस कोने को घूर रही थी जहाँ वो आखिरी लम्हे में खड़ा था। मेरी सांसें उखड़ने लगी और मैं एक बुत की तरह साकत खड़ी रही। उसी लम्हे अम्मा की आवाज सुनाई दी जो परेशानी से मेरे करीब आ रही थी। अरे नूर बानो, चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उनकी आवाज में बेचैनी थी, लेकिन मैं जैसे उनकी बात ही न सुन सकी, बस लब हिले और बेजारी से कहा, अम्मा, मैं कहीं नहीं जा रही। अम्मा ने मेरे चेहरे की तरफ देखा। मेरे जर्द पड़ते रंग, लरसते लब और आंखों में छुपे खौफ को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो तो दुनियावी परेशानियों की आदी खातून थी। इन आंखों में छुपी माफूकुल फितरत हकीकत को भला कैसे जान सकती थी। उन्होंने नरमी से समझाया, अरे नीचे तुम्हारा शौहर भी है, सब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम अपने शौहर के साथ रस्म करने के लिए नीचे आओगी। मैंने जैसे ही ये सुना, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। एकदम से मेरे बदन में जैसे आग लग गई हो। मेरे होश उड़ गए, आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। मैं कपकपाते कदमों से भागती हुई नीचे पहुंची और जो ही सेहन में पहुंचकर उस इंसान के रूप में खड़े उस शाहिद जिन्नात को देखा, मेरे वजूद ने मजीद बोझ उठाने से इनकार कर दिया। मेरी आंखें चुंधिया गईं, दिल की धड़कनें जैसे किसी पहाड़ से टकरा रही थीं और मैं वहीं बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। सब लोग मेरे गिर्द जमा हो गए। किसी ने पानी के छींटे दिए, किसी ने शोर मचाया, किसी ने दुआ पढ़कर फूंकी और किसी ने डॉक्टरी इलाज के मशवरे दिए। जब होश आया तो बुखार मेरे पूरे जिस्म में ऐसे फैला हुआ था जैसे मेरी हड्डियों को पिघला रहा हो। चेहरा तप रहा था,
आंखें जल रही थी और वजूद पसीने से शराबोर था। अम्मा परेशान थी, रिश्तेदार हैरत में थे और सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि मुझे अचानक क्या हो गया। लेकिन उनमें से किसी को ये मालूम न था कि जिसे वो मेरा शौहर समझकर बैठे थे वो इंसान नहीं बल्कि शाहिद जिन्नात था, और इस हकीकत का बोझ सिर्फ मैं उठा रही थी। तन्हा मेरे दिल पर एक भारी चट्टान आ पड़ी थी। मैं चाहती थी कि किसी को बताऊं, अपना दुख किसी से बांटूं, अम्मा से लिपट कर रो दूं, लेकिन जुबान जैसे मफलूज हो गई थी। मेरे लब सिल गए थे और आंखों से बहते आंसू में भी आवाज थी। मैं न सिर्फ उस जन्नात की हकीकत से खौफजदा थी बल्कि उसकी ताकत से भी, उसकी मौजूदगी के एहसास से भी, और सबसे बढ़कर उसके दावे से कि मैं सिर्फ उसकी अमानत हूँ। उसने जो कहा था ये बात तुम्हारे माँ बाप को भी मालूम है। वो बात मेरे दिल में खंजर की तरह चुभी थी। क्या अम्मा अब भी मुझे उसी तरह देखती हैं जैसे पहले? क्या उन्होंने जानबूझकर मेरी जिंदगी उस जन्नात के हवाले की, या वो भी किसी धोखे में थी? सवालों के अंबार थे, लेकिन जवाबात की दुनिया कहीं गुम हो चुकी थी। मेरी आंखें मुसलसल दरवाजे को तक रही थीं। दिल में हर लम्हा यही धड़का लगा रहता कि वो कहीं से अचानक आ जाएगा। अब तो उसकी मौजूदगी को महसूस करना मेरे लिए एक मामूल बन चुका था। कभी हवा में उसकी खुशबू, कभी रात के सन्नाटे में उसकी आहट, और कभी आईने में झलकती वो परछाई। मैं अब तन्हा नहीं थी, और ये तन्हाई ही मेरा सबसे बड़ा खौफ बन गई थी। उस दिन के बाद मेरी हंसी गुम हो गई। दिल किसी अनजाने खौफ में डूब गया और मैं दुनिया वालों के बीच रहते हुए भी किसी और जहान में जा बसी।